आप लोग को डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में आईसीएफ का कोई भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना। इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, और ये ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें स्टूडेंट बहुत लटकते हैं, फंसते हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट्स से भरा पड़ा हुआ है वो। और जहाँ भी इनइक्वालिटी है उसका हम बेसिक बात तो सिखाए हैं कि कैसे इनइक्वालिटी को ऑपरेट करते हैं, उसका रूल्स। और उसके साथ साथ 11 से अगर याद करिएगा तो जिस भी टाइप का आप कंसेप्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी उसका हम बताते आ रहे हैं। जैसे स्टार्ट करिए आप 11 से, तो 11th में रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी बताए। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं वो बताएं। उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल आप एक्सप्रेशंस पढ़े तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाए। लॉगरिथम पढ़े तो लॉग का इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाए। फिर उसके बाद आप मॉडुलस पढ़े तो मॉडुलस का इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाए। फिर उसके बाद आप स्क्वायर रूट पढ़े तो स्क्वायर रूट का इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाए। फिर उस टाइप से आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पढ़े तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाए। रेशनल या पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाए हैं। फिर उस टाइप से आप देखें लॉग तो बता ही दिए। फिर उसके बाद एम जी एम एच एम पढ़े तो एम जी एम का इनइक्वालिटी को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं वो सिखाए हैं। फिर उसके बाद ट्यूमेट्री अब जब आके पढ़े तो ट्यूमेट्रिकल इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं ट्यूमेट्री में आपको सिखाए हैं। इस टाइप से 11 से आपको इस काम चलते आ रहा है, जो 11 से ज्यादा जाके आपको 12th में यूज पड़ने वाला है। इसलिए जो लोग भी अगर 12th का पोर्शन अच्छा करना चाहते हैं, विशेषकर कैलकुलस, कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का। बोर्ड के लिए तो है सीधा साधा चीज है, इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिए, कुछ कुछ पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन वहां पर नहीं रुकता है, यही सब इनइक्वालिटी में फंसाता है। पूरा चैप्टर ही आपका इनइक्वालिटी से भरा पड़ा हुआ है, और कहीं भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप पहले का सारा रिवीजन कर लीजिए। और एक उपाय है, आप यूट्यूब पर इनइक्वालिटी का सबसे पहला चैप्टर हम डाले हुए हैं, उसको जरूर पढ़ लीजिए अच्छा से। सबको एक एक क्लास को उसको स्टडी कर लीजिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस किए हैं कम से कम उसको अपने से बना लीजिए। इतना भी कर लेते हैं बहुत बेहतर आपका इनइक्वालिटी हो जाएगा, और इधर जो भी चैप्टर्स में हम यूज करेंगे वो अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप सही में चाहते हैं कि आईआईटी के लिए, कंपटीशन के लिए पढ़े तो इनइक्वालिटी चैप्टर एकदम अच्छा होना चाहिए। उसको फिर बोल रहे हैं आप जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कैलकुलस आईआईटी से दूर हो जाइएगा। हम बताएंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं होइएगा, पढ़ ही नहीं सकते हैं। जबरदस्ती तो पढ़ाई होता ही नहीं है। पढ़ाई करने के लिए उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, और बिना इंटरेस्ट का आप पढ़ नहीं सकते हैं। इंटरेस्ट तब आएगा जब उसमें मजा आएगा, मजा तब आएगा जब उससे कनेक्टेड बेसिक चीज आपको पता होगा। बात समझ में आया? तो इतना जो बात बोले हैं वो कुछ उस पर अमल करिएगा कि मेरा बोला हुआ बर्बाद कर दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा गाड़ी 20 साल खत्म कर चुके हैं, 21वां साल में चल रहा है, और आगे भी उसी एनर्जी और उसी पैशन से दौड़ाते रहेंगे, क्योंकि हम मजा लेते हैं यहां पर। आप मजा लेंगे तो आपका भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अभी भी मजे से काम करते हैं, ये नहीं कि काम लिए हैं किसी तरह से निपटा देना है। निपटाने वाला चीज यहां नहीं होता है। आप कितना इंटरेस्टेड है वो आपका काम है। मेरा काम है अच्छा से डिलीवर करना, हर एक चीज को उसी पैशन से हम बताते हैं जिस एनर्जी और पैशन से जब क्लास स्टार्ट किए थे हम पढ़ाना, तब की बात बोल रहे हैं। कभी मेरे एनर्जी में और पैशन में कहीं कोई कमी नहीं आया है, जहां तक है बढ़ते जा रहा है, समझे? तो ये ध्यान रखिए। तो इनइक्वालिटी सब लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो फिर आगे
मंडे को हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, मंडे अल्टरनेट में वो चलेगा, और टीटीएस में फंक्शन स्टार्ट होगा। अब पूरा फंक्शन में इनइक्वालिटी भर के यूज होने वाला है। जहां आएगा हम फॉर्मूला लिख देंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, उसमें जुड़ तब पाएंगे जब पूरा उसका कंसेप्ट अच्छा से आपको पता हो। तो इंटरवल इनइक्वालिटी अच्छा से जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। हम ट्यूसडे से ऐसे थोड़ा सा हम फॉर्मूला बता देंगे शुरू में, लेकिन वो जल्दी जल्दी होगा, फॉर्मूला होगा, डिटेल्स में आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। अगर सही में आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, खाली बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, इस क्लास में आने का जरूरत नहीं है। बोर्ड वाला के लिए चल रहा है अलग, मंडे अल्टरनेट में चलेगा, उसमें पढ़िए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, मजा आएगा वहां भी। लेकिन यहां मजा लेना है तो इनइक्वालिटी को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब उसी इनइक्वालिटी का पार्ट है, आईसीएफ का इनइक्वालिटी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी डिफरेंट नाम बोले हैं ना, किस किस टाइप का इनइक्वालिटी हम बता चुके हैं। उस सभी इनइक्वालिटी, खाली ट्यूमेटिकल इनइक्वालिटी को छोड़ के सभी इनइक्वालिटी को हम रिवीजन करवा चुके हैं यूट्यूब पर। ट्यूमेटिकल के लिए ट्यूमेटी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो उसको हम नहीं बताए थे। तो ट्यूमेटिकल इनइक्वालिटी को छोड़ के सारा चीज रिवीजन हम करवा चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब इसका आईसीएफ का इनइक्वालिटी पे आते हैं। क्या बता रहे थे, कुछ बताए थे, कुछ और हमको बताना है। देखिए इसमें क्वेश्चन 3 बताए थे, कुछ और प्रॉब्लम बताते हैं। ईपी 2 का क्वेश्चन नंबर 32 कर है, सोल्व करना है। यहाँ पर इसको लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 6 लेते हैं। क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस क्या है 3 इज ग्रेटर देन क्या पाई। तो क्या बताए थे पिछले क्लास में, रूल सिखाए थे कि कोई इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तो क्या करिएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। क्या बताए थे बोलिए, रेंज पहले लिख लीजिए, और रेंज में ही ये होना चाहिए। तो बट आप ऐसा दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऐसा है, पाई बाई पाई से बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू इसके रेंज में 0 से कहां तक होगा, पाई तक होगा, यही है आर मीन्स रेंज। दोनों में कॉमन ऐसे ही दिख रहा है, कभी भी कॉस इनवर्स पाई से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब क्या होगा 5, लेकिन ऐसे लिख के बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया है, तरीका एक ही रहे। तो यहां से आप बोल सकते हैं देयरफॉर आई इंटरसेक्शन क्या आर करते हैं तो क्या बनेगा, कुछ भी वैल्यू नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं ए कह रहा है 0 है, ए पाई है, ए वाला बोल रहा है 0 से लेके कहां तक, पाई तक, और ए कह रहा है पाई से बड़ा। दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो यहां से क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ क्या 2x प्लस 3 बिलोंग्स फ्रॉम क्या 5 मीन्स x का, यहां से इसका ही कोई वैल्यू नहीं है, कॉस इनवर्स ही कुछ वैल्यू नहीं रखता है, तो फिर x का कहां से वैल्यू आएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब ऐसा कोई x नहीं होगा जिसके लिए कॉस इनवर्स पाई से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। ऐसा तो ए हो गया। और देखिए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 10 में देखिएगा क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 2 ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/2 से लेके कहां तक, π/2 तक, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, बट आप जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कहां से कहां तक लाई करता है, तो 0 से लेके पाई तक। दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये आर है, कॉमन ले लीजिए, देयरफॉर आई इंटरसेक्शन क्या आर आप लिख सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो ऐसे ले लीजिए, अगर नहीं पता चलता है तो क्या सबका बाउंड्री प्लॉट कर लीजिए, -π/2 और यहाँ π/2 है, और इसमें 0 इसी में होगा और पाई इधर होगा। तो देखिए ये वाला कह रहा है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, π/2 इंक्लूड नहीं है, और ये कह रहा है 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक, पाई भी इंक्लूड है। तो दोनों में कॉमन, देखिए दोनों में कॉमन पोर्शन यही है, जहां पर दोनों लाइन है, तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या बनेगा, देखिए तो यहां से आप कह सकते हैं दोनों में कॉमन कॉस इनवर्स ऑफ 2 ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक, देखिए 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। यहाँ पर 0 दोनों में है तो इक्वालिटी होगा, और π/2
एक में है एक में नहीं, तो दोनों में नहीं हुआ, ऐसा हो गया। अब यहाँ से हमको एक्स निकालना है, तो कॉस इनवर्स हटा दीजिए, तो एक कॉस इधर आएगा तो कॉस ऑफ 0 हो जाएगा और एक 2x हो जाएगा, इधर क्या कॉस ऑफ π/2 हो जाएगा। और पिछले क्लास में बोले थे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपको याद करवाए थे कि जो भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन c से स्टार्ट होने वाला है वो डिक्रीजिंग होता है, और कभी भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कोई भी फंक्शन का बात है, फंक्शन हटाइए या फंक्शन लीजिए तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। जनरल कोई भी फंक्शन लेते हैं हटाते हैं डिक्रीजिंग होता है तो डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको सीधा, आप अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे मन ही मन कर सकते हैं। कॉस इनवर्स यहां से यहां तक है, मतलब एक इस पर कॉस 0 पर वैल्यू निकाल लीजिए और कॉस π/2 पर वैल्यू निकाल लीजिए और छोटा से बड़ा के बीच में लिख दीजिए। यही करके हम लोग पूरा कंडीशन निकाले थे मल्टीपल एंगल का, और याद रखते हैं, फिर आएगा तो बताएंगे। तो यहां से ये वाला क्या बन गया, यहां पर एक क्या बन गया, तो यहां से आप लिख सकते हैं एक कितना वैल्यू होता है इसका 1, और ए वाला 2x और इसका वैल्यू 0। अब 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या x हो जाएगा, पॉजिटिव से डिवाइड करने से चेंज नहीं होता है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या, ए वाला 0 से लेके 1/2 तक, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ठीक है, तो x का यही सॉल्यूशन हो गया, इसका यही सॉल्यूशन हो गया। चलिए और बताते हैं, देखिए इसी का 12 नंबर में क्या है, 12 में क्या है देखिएगा, सेक इनवर्स ऑफ क्या है 4x इज ग्रेटर देन क्या है π/3 है। इसी को सोल्व करना है, तो आई मान लेते हैं इसको। अब इसका डोमेन रेंज लिख देते हैं, बट इसका इतना दिया हुआ है लेकिन रेंज आप जानते हैं। सेक इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स 0 से लेके पाई तक होता है, 0 भी होता है पाई भी होता है, एंड साथ में सेक इनवर्स ऑफ क्या 4x का वैल्यू नहीं होता है क्या π/2, है ना। अब यहां से इसमें कॉमन लेंगे तो ये वाला देखिए इसको r मान लेते हैं, देयरफॉर आप कॉमन लेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन r, तो इम्प्लाइज डेट क्या बनेगा देखिएगा, ऐसे करते हैं। यहाँ पर क्या है 0 है, π/3 है, सबका बाउंड्री लिख रहे हैं, और π/2 है, और क्या है पाई है। ठीक है जी, देखिएगा अब इसमें, अच्छा इसी कलर को ले, दूसरा कलर ले, एक आ रहा है इससे लेके, देखिए इससे लेके कहाँ तक जाना है, पाई तक जाना है, लेकिन π/2 नहीं है, तो π/2 को छोड़ के लिख रहे हैं। देखिएगा π/2 को छोड़ के यहां तक हो गया, ए भी पॉइंट शामिल है, ए भी पॉइंट शामिल है, लेकिन π/2 नहीं है, π/2 को छोड़ के लिखते हैं। एक आ रहा है π/3 से क्या बड़ा, π/3 से बड़ा इधर तक जाएगा, अपने जाएगा, तो कॉमन लीजिएगा तो यही वाला हो गया। इसी वैल्यू को लिख डालना है, तो चलिए लिखते हैं क्या बनेगा देखिएगा। ये वाला यहां से यहां तक x का वैल्यू π/3 से लेके x नहीं है, क्या है साइन इनवर्स हम लोग लिख रहे हैं ना, सॉरी सेक इनवर्स ऑफ 4x का वैल्यू कहां से कहां तक, तो π/3 से लेके π/2 तक, और क्या आप बोल सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 4x का वैल्यू π/2 से लेके कहां तक बताइए, पाई तक। अब बाउंड्री देखिए, π/3 दोनों में है, यस सर कि नो सर, यस सर कि नो सर, नो सर दोनों में नहीं है, तो इक्वल टू नहीं होगा। π/2 दोनों में है, नो सर, तो इक्वालिटी नहीं होगा, इस पर भी नहीं होगा। पाई दोनों में है तो इक्वालिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सेक निकालना है, मीन्स एक्स निकालना है, तो सेक को हटाना पड़ेगा, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए। अब देखिए डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा,
नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पक्का? क्यों? क्यों? ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसलिए क्या हो गया है? चेंज हो गया है। यहां पर केवल सी से स्टार्ट होने वाला डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वहां चेंज हो जाता है, और बाकी सब इंक्रीजिंग होता है। तो सेक इनवर्स सी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हटा दीजिए। हटा दीजिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हटा दीजिए। अब यहां पर एक मस्त सा कंसेप्ट आपको बताए हैं, वो आ गया है। क्या कंसेप्ट बताएं? ये तो ठीक है, चलिए लिखते हैं, अपने आएगा तो आप बोलिएगा। सेक पाई बाई 3 का वैल्यू कॉस पाई बाई 3 का रेसिप्रोकल। कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, कॉस पाई बाई 3 का 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑफ एक्स। सेक ऑफ पाई बाई 2 अनडिफाइंड। तो बताएं आप लोगों को कि कोई एंगल पर अगर कोई ट्रिमेटिकल फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसके नेबरहुड एंगल पर ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? बताए हैं क्या होता है? क्या होता है? इन्फिनिटी की, माइनस इन्फिनिटी की, कुछ भी हो सकता है। आप लोग बताए हैं। और देखिए, कुछ भी बात बताते हैं, बोर्ड वाला क्वेश्चंस में आए नहीं आए, आईटी वाला में कहीं ना कहीं आएगा। ये पूरा रिसर्च है मेरा। एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे और एक भी पॉइंट कम नहीं बताएंगे। जो कंसेप्ट बता दिए कहीं ना कहीं आना है। रिसर्च है, एक दिन का नया टीचर तो है नहीं, रिसर्च अभी भी जारी है मेरा, आसान बनाने के लिए। इसलिए कुछ भी बता रहे हैं और सही में आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, एकदम पकड़ के रख लीजिए। बोर्ड वाला छोड़ भी देगा, चल जाएगा, लेकिन आप अगर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, एक बात कहीं बोल दिए, सिखा दिए, वो आना है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। समझे? बोर्ड वाला में के प्रॉब्लम में आए नहीं आए, कंपटीशन में आ ही जाएगा, ये जान जाइए। इसलिए अगर कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस रहिए, ज्यादा सतर्क रहिए, ज्यादा सिंसियर रहिए। नहीं नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो भूल जाइए इंजीनियर बनने के लिए आप पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मत पढ़िए, बोर्ड वाला ही पढ़िए, मस्त रहिए। लेकिन अगर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हर एक छोटा छोटा बात बताते हैं, एकदम पकड़ के रखिए। तो चलिए, क्या बात बताए हैं आपको? जो ट्रिमेट्री में बताए थे तो बताए थे 11th में, फिर रिवीजन करवाए थे वहां भी बताए थे। तो क्या बताए थे? कोई ट्रिमेटिकल फंक्शन किसी एंगल पर अनडिफाइंड होता है, ऐसा 4 ही फंक्शन आएगा। साइन कॉस तो हमेशा डिफाइंड होता है, मीन्स साइन कॉस का रेसिप्रोकल या टेन कॉट, वो किसी एंगल पर, और वो एंगल भी एक फिक्स है, एक्स एक्सिस का एंगल या वाई एक्सिस का एंगल, वो सब सिखाए हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई एंगल पर अगर अनडिफाइंड है, तो उसके नेबरहुड एंगल पर वो इन्फिनिटी होता है या माइनस इन्फिनिटी। कैसे पता करते हैं कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है? तो नेबर वाला एंगल जो है वो पता कर लीजिए कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में वो है, उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिमेटिकल फंक्शन पॉजिटिव तो प्लस इन्फिनिटी, और अगर नेगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी। सिंपल सा तरीका बता दिए हैं, और ये सब तरीका हम डेवलप करके आपको सिखाते हैं। ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, ये सबको ग्राफ से स्टूडेंट सब टीचर लोग निकालते हैं और बताते हैं कि अच्छा, इसका ग्राफ इधर इन्फिनिटी पर जाके मिलता है, इसलिए वो इन्फिनिटी होता है या माइनस इन्फिनिटी होता है। स्टूडेंट ऐसे ही परेशान रहता है, उसको और परेशानी दे देते हैं। समझे? और ऐसे मजाक नहीं बोल रहे, आप देखिएगा कहीं भी जहां स्टूडेंट को परेशानी होता है, वो हम रिसर्च करते रहते हैं। आज भी एक रिसर्च करके हम लाए हैं, उसको बताएंगे अभी, इस बार ताजा ताजा वो आएगा आगे। ठीक है, तो देखिए, ये रिसर्च है मेरा। ये भले अब कोई कॉपी करे वो अलग बात है, ये सब हम निकाले हैं अपने साइंस से स्टूडेंट के आसान बनाने के लिए। बहुतों चीज है, चैप्टर बाई चैप्टर। तो देखिए, इसका वैल्यू आप बताइए। चलिए, यहां पर हम कर देते हैं, पहले आप बोलिएगा। यहां पर π/2 यहां पर होता है, अनडिफाइंड हो गया। अब π/2 से छोटा है या बड़ा कैसे डिसाइड होगा? यहां से यही ना लिखे हैं जी, यहीं से ना आया है, यहीं से आया है। π/2 से छोटा है कि बड़ा है?
छोटा है, जस्ट छोटा है, तो π/2 से छोटा इधर इस क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी हो गया। समझ में आया? हो गया। यहां पर आते हैं, इसके लिए लिखे हैं, अब इसके लिए लिखिए और यहां पर देखिएगा, यहां पर ए वाला 4x, इसको पहले लिख देते हैं। ए वाला सेक पाई का वैल्यू, पाई पर कॉस का वैल्यू -1 होता है निगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो 1/-1 -1 ये तो हो गया। यहां इक्वल टू, इस पर यहां भी π/2 है तो अनडिफाइन होता है, लेकिन अनडिफाइन नहीं होगा, उससे जस्ट क्या छोटा या बड़ा एंगल है वो देख लीजिए। यहां से π/2 से बड़ा है कि छोटा है? जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो π/2 से बड़ा यहां आइएगा इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? निगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या? -∞ होता है। ये सब पूछ दीजिए स्टूडेंट से जाके, जिसको ये कंसेप्ट नहीं है। बाप नहीं कर देगा तो कहिएगा, या ग्राफ खींचेगा बनाएगा, आप तब तक आगे निकल जाइएगा। समझे? और ये पूरे कैलकुलस में ऐसा प्रॉब्लम बनाते वक्त आएगा, इसलिए याद रखिएगा। आप सीधा डायरेक्ट लिख देंगे तो याद आ जाएगा, आएगा हर जगह पर। हो गया। अब यहां से x निकल गया, खाली x निकालने के लिए 4 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है, तो कर लीजिए डिवाइड। अब यहां से डिवाइड कर देना है, इसमें डिवाइड अब कर देना है किससे? 4 से। तो आ गया x का वैल्यू यहाँ पर 1/2 से लेके x का वैल्यू इन्फिनिटी तक, और क्या यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से? -∞ से लेके -1/4 तक। इसी को इंटरवल में लिख सकते हैं, x बिलोंग टू, छोटा वाला जनरली पहले लिखते हैं, इंटरवल को भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसी में हम सिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं, वो आंसर लिखने का काम आता है, और बेसिक चीज होता है, वो नहीं पता रहेगा हर जगह फंसिएगा। ठीक है, यही हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। तो इससे सिखा दिए, और कुछ सिखाना है, चलिए उसको अप्लाई करते हैं, बताते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट नंबर में क्या है? देखिए, साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन -1, इसी को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे? फिर वही चीज, एक साइड कांस्टेंट है, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ए वाला इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है। साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ए -π/2 से लेके क्या π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। अब क्या करिए, ये तो आप जानते हैं पाई कितना होता है? 3.14, और 2 से उसमें डिवाइड करिएगा तो -1.57, यानी लगभग होगा। तो ऐसा होगा, अब कॉमन लेना है, तो आप कॉमन लेंगे, देयरफॉर I इंटरसेक्शन R करेंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिएगा, -1 से बड़ा, और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसे चलिए लिख देते हैं, चलिए ए वाला आपको पता चलेगा। बाउंड्री प्लॉट करिए, -π/2, और ए वाला π/2 है, और ए वाला क्या है? -1 है। ए कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, ए कह रहा है इसके बीच में होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन यही ना हो गया जी, यही वाला हो गया। तो क्या बनाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x -1 से कहाँ तक? π/2 तक। ये दोनों में है पॉइंट, तो इक्वल टू देंगे, ये दोनों में नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। अब उसके बाद का कहानी आप जानते हैं, साइन इनवर्स हटा दीजिए, तो ये वाला क्या बनेगा? साइन ऑफ क्या? -1, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये साइन ऑफ क्या? π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस बाहर, साइन ऑफ सिंपली 1 हो गया। 1 का मतलब कौन सा एंगल? 1 का मतलब कौन सा एंगल? लगभग 60 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री के आसपास, है ना? याद है ना, रेडियन में एंगल है ये वाला, 1 रेडियन है, लगभग 57 डिग्री के आसपास, यही हो गया। यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ भी इक्वालिटी होगा, यहाँ भी इक्वालिटी हो गया। देयरफॉर x का वैल्यू आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ 1, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसे ही छोड़ देंगे हम लोग, 1 के बीच में, ऐसा हो गया। ठीक है, इस टाइप से। चलिए और कुछ लेते हैं, देखिएगा 33 का ही सेकेंड नंबर, थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। कॉस इनवर्स ऑफ x इज लेस देन 2 है, तो फर्स्ट मान लीजिए 1 मान लीजिए या i मान लीजिए, बट आप जानते हैं
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ए वाला आर मान लीजिए, और पाई का मतलब होता है 3.14 लगभग। तो यहां से आप बोल सकते हैं देयरफॉर आई इंटरसेक्शन आर करिएगा तो सीधा कॉमन हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। अब इसके बाद का सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अब डिफरेंट क्वेश्चन सबको बताते हैं। अब ये तो उसी टाइप का सिमिलर था इसलिए छोड़ दिए इसके बाद। अब देखिए एक अलग क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर है, इसी को सोल्व करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, अंतर क्या है, अंतर क्या है, एक इसमें एक साइड कांस्टेंट है, इसमें दोनों साइड वेरिएबल है, और वेरिएबल भी एक्स नहीं है, एक जगह दो टाइप का वेरिएबल, दोनों सेम टाइप का वेरिएबल था, तो याद करिए उसको भी सोल्व कर लिए थे। एक साइड में साइन इनवर्स था, पिछले क्लास में बताए थे, और एक साइड में कॉस इनवर्स एक्स था, तो सिंगल में चेंज करके एक साइड कांस्टेंट ला दिए थे। तो एक साइड अगर कांस्टेंट है, एक साइड इनवर्स है, तब तो हम लोग क्या रेंज से कॉमन ले लेते हैं, और रेंज का बाउंड्री दे दिए, मतलब डोमेन भी उसमें बाउंडेड हो गया। क्या बोले सुने, रेंज का बाउंड्री दे दिए मतलब डोमेन भी बाउंडेड हो गया। लेकिन इसमें रेंज से बाउंड्री हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साइड क्या है, वेरिएबल है। इसका कहानी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम लिख देते हैं, एक क्या है, वेरिएबल है, बोथ साइड वेरिएबल, बोथ साइड्स वेरिएबल है। तो हम लोग कॉमन रेंज से नहीं ले सकते हैं, so that we can't find common from range, रेंज से कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको सीधा इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद डोमेन निकालना पड़ेगा, डोमेन से कॉमन लेना पड़ेगा, तब सही होगा आंसर। क्या बोले सुने समझे, तो जैसे सोल्व करना है कर लीजिए इसको, जो सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको डोमेन से कॉमन लेना होगा, तब क्या करिएगा, सो दैट देयरफॉर, ऐसा है इसलिए देयरफॉर सोल्व द इक्वेशन then find common value from solution and domain of ICF। उसमें क्या करना होगा, आपको कॉमन वैल्यू निकालना होगा, ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को जरूर राइट डाउन करिए और ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम में और बताते हैं। तो मतलब एक तरह से क्या कर रहे थे, पहले रेंज से हम बाउंड्री करके, जैसे रेंज से बाउंडेड कर दिए तो एक तरह से डोमेन अपने आप उसमें बंधा गया। उसी डोमेन, जब भी रेंज हम फिक्स कर दिए तो एक्स जो भी निकलेगा उसके डोमेन से निकल के आएगा। लेकिन यहां पर नहीं है एक साइड में कांस्टेंट, तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करना आप जानते हैं, दोनों साइड कॉस इनवर्स है, हटा दीजिए कॉस इनवर्स दोनों साइड हटा दीजिए, तो एक्स इधर लिखेंगे, इधर क्या एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स इज, सीधा कॉस इनवर्स लिखिए, कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको सिखाएं। अब आइए यहां से इसको हम इधर ले जा रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन क्या, 0। अब क्या है, कैसा इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, रंग बिरंग का इनइक्वालिटी जो हम बोले हैं सब आएगा, सबका सॉल्यूशन सिखाए हैं और फिर से यूट्यूब पर हम अपलोड किए हैं। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब ध्यान ही नहीं देते हैं स्टूडेंट।
और ये सब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे, फिर इसमें मजा नहीं आएगा। जब मजा ही नहीं आएगा तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, सीधा बात है। मजा आने के लिए पहले सब चीज, बेसिक चीज पता होना चाहिए। मजा लेना है तो मुंह मत लटकाइए, आप ही को बोल रहे हैं, जाके सब रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आपको याद होगा, अच्छा बात है। हमको लगा कि आपको वही नहीं याद है, हो सकता है हमको लगा वो गलत हो, आपको सही हो, ठीक है। चलिए इसको याद दिलाते हैं। क्या होता है बताइए कि ऐसा है, आप याद करिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ऐसा bx n प्लस क्या c इज ग्रेटर देन 0 होता है जब a पॉजिटिव होता है। तो इसका इक्वल टू 0 करके इसका रूट्स निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा। कुछ याद आ रहा है? इसका रूट्स अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं तो सॉल्यूशन अल्फा छोटा वाला है, बीटा बड़ा वाला है, तो ग्रेटर होता है तो x का वैल्यू छोटा से छोटा होता है और x का वैल्यू बड़ा से बड़ा होता है, और यही अगर लेस होता है तो छोटा से बड़ा के बीच में होता है। ये सब सिखाए हुए हैं। तो ये वाला एक फॉर्मूला है जिसको हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा सभी फॉर्मूला पूरे कैलकुलस में आएगा। सबसे ज्यादा फंक्शन में आएगा ओ जो अभी स्टार्ट होगा। यहां अल्फा बताइए, बीटा बताइए, इतना टाइम लगेगा? 0 करिएगा तो x का वैल्यू 0 और 1 आएगा, तो छोटा वाला क्या है 0, तो अल्फा, बड़ा वाला क्या है 1 हो गया। ग्रेटर है तो इसका सॉल्यूशन होगा छोटा से छोटा और क्या बड़ा से बड़ा हो गया, ये एस हो गया। क्या यही आंसर लिख देंगे? नहीं, आपको बताए हैं अगर एक कांस्टेंट रहता तो रेंज से कॉमन लेते, शुरू में ही डोमेन निकालने का झंझट से बच जाते हैं, सीधा वहीं पर हो जाता है। लेकिन अगर एक साइड में कांस्टेंट नहीं है तो रेंज से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो क्या बोले हैं, देयरफॉर सोल्व द इक्वेशन, देन सोल्व इक्वेशन कर लिया, देन फाइंड कॉमन वैल्यू फ्रॉम सॉल्यूशन एंड डोमेन ऑफ आईसीएफ। तो अब डोमेन निकालना पड़ेगा और फिर उसका सॉल्यूशन। जनरल तरीका यही है, हम उसका स्पेशल रेंज से करके बता रहे थे कि कम जल्दी बनता है उससे में, लेकिन जनरल तरीका यही है, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना है, इन इक्वेशन को सोल्व करना है तो सॉल्यूशन निकालिए, और उसके बाद उसमें ऐसा कोई फंक्शन कंटेन कर रहा है जो ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उसका रिस्ट्रिक्शन निकालिए। मीन्स उसके डोमेन से रिस्ट्रिक्शन निकलता है और रिस्ट्रिक्शन और सॉल्यूशन में कॉमन निकालते हैं। जनरल यही है, लेकिन उसको स्पेशल हम बना के बता रहे थे रेंज से, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझे बात को? तो जनरल तरीका ये, किसी भी टाइप का इक्वेशन या इन इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, खाली सॉल्यूशन आंसर नहीं होता है। आंसर सॉल्यूशन तभी होगा खाली जब इसमें ऐसा कोई फंक्शन है जो ऑलवेज डिफाइंड होता है। कुछ ऐसा फंक्शन आ गया जो जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, तो रिस्ट्रिक्शन और सॉल्यूशन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या होता है, आंसर होता है। एकदम याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? तो यहां से ये ऑलवेज डिफाइन नहीं होता है। इससे पहले जो रेंज में कॉमन ले लेते थे तो आ जाता था, डोमेन कंटेन हो जाता था। अब देखिए नाउ अब क्या हम करेंगे, ये डिफाइंड होगा कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर आर डिफाइंड होगा इफ, कब होगा? देखिए कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक, ये सबको पता है। और एक कब डिफाइंड होगा, जब इसका इनपुट एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, -1 से कहां तक, 1 तक होगा। दोनों से एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। इसको इस पर आते हैं, ये वाला डबल इनइक्वालिटी याद है? सब याद करिए, जल्दी जल्दी, टाइम है अभी। जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले, डोमेन रेंज स्टार्ट होता है उससे पहले जल्दी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? हमारा बार बार कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देखे हुए हैं स्टूडेंट को, मेरा बात ही नहीं मानता है, बाद में जाके गड़बड़ कर बैठता है। और सबसे मजेदार टॉपिक सब तो इसी से डिपेंडेंट है। आप क्या सोच रहे हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो जो चैप्टर पढ़ने से हो जाएगा आईआईटी? नहीं, उससे तो बहुत कम पूछता है। जो बोर्ड वाला सब सीधा रिवर्स है, बिहार बोर्ड में वो पूछता है जिसमें कंसेप्ट कम है,
क्योंकि कंसेप्ट वाला पूछेगा, पढ़ता ही नहीं बच्चा, फेल कर जाएगा, जाके बोर्ड में तोड़ फोड़ मचा देगा। बच्चा को पास होना है, पढ़ाई चाहे नहीं पढ़ाई, पास तो हो जाएगा, डिग्री ले लिया, हो गया, मस्त। पढ़ने से क्या मतलब है? जिसमें कंसेप्ट है वो पूछता ही नहीं है। फंक्शन पूरा कंसेप्ट से भरा पड़ा हुआ है। एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिटी, उसके बाद बताएंगे, कंसेप्ट से भरा पड़ा हुआ है। एक है आईसीएफ, जिसमें भरपूर कंसेप्ट है, भर भर के कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट से पूछता नहीं है। वो कंसेप्ट से अटैच हम किए हुए हैं, लेकिन कंसेप्ट से पूछता ही नहीं है। पूछता है, कम पूछता है। एक यही कंसेप्ट वाला चैप्टर। उसके बाद फिर एलसीडी का एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भर भर के कंसेप्ट है। जिस भी उसका पोर्शन को उठाइए, कंसेप्ट से भरा पड़ा हुआ है। मैक्सिमा मिनिमा हो, टेंजेंट नॉर्मल हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, भर भर के कंसेप्ट है। ये सब चैप्टर चलेगा टीटीएस में, उसी के लिए हम तैयार करवा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। उस सब में जाके फंस जाइएगा अगर आप इनइक्वालिटी अच्छा नहीं करिएगा, क्योंकि हमारा देखा हुआ है स्टूडेंट खूब जोश से आते हैं, लेकिन जोश ठंडा पड़ जाता है इनइक्वालिटी जब बेसिक चीज पता नहीं रहेगा। ठीक है, सब लोग अच्छा करके आएंगे ना? तो ये सब चैप्टर उसमें आने वाला है। ठीक है, जो ये सब बताए हैं ना, पूरा कंसेप्ट से भरपूर है। मजा आएगा पढ़ने में जब मिल बैठेंगे हम और आप। और ठीक है, लेकिन बैठेंगे उन्हीं को मजा आएगा जब ये सब इनइक्वालिटी बेसिक पता हो। पता करके रहिएगा, अभी तक जब तक स्टार्ट करते उससे पहले पता कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए इस पर आते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर आप जानते हैं, डबल इनइक्वालिटी यूज करने जा रहे हैं। आप जानते हैं अगर x का वैल्यू a से b के बीच में है तो क्या है डबल इनइक्वालिटी? बोलिए जल्दी से। a का वैल्यू x से छोटा होना चाहिए और x का वैल्यू b से क्या छोटा होना चाहिए, यही तो है डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका डबल इनइक्वालिटी में यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? -1 से छोटा, एंड क्या एक्स स्क्वायर क्या 1 से छोटा। हम ये बोल रहे हैं एलवेज 2 होगा। ये कैसे बोल दिए? कैसे बोल दिए बोलिए? रियल नंबर का स्क्वायर मीन्स हमेशा निगेटिव से क्या होगा? बड़ा होगा, तो हमेशा 2 होगा। और इसका सॉल्यूशन तो हम निकाल सकते हैं। तो अब यहां से ए वाला तो वही रहेगा, एज इट इज लिख दीजिएगा, -1 से 1 तक। और यहां से क्या आएगा? एलवेज 2 कभी भी आ गया तो आपको सिखाए हुए हैं x बिलोंग्स टू क्या होता है? रियल। x बिलोंग्स टू क्या? रियल। जिस भी वैल्यूबल के लिए निकाल रहे हैं उसका सारा वैल्यू। और इसके लिए सीधा सोल्यूशन जानते हैं क्या? कहां से कहां तक? -1 से कहां तक? 1 तक। -1 से इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ए वाला में कॉमन वैल्यू निकालेंगे तो ऑल रियल में यही कॉमन, दोनों यही आ गया। x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया? -1 से 1 तक। यही डोमेन से मतलब इस एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए जो वैल्यू आया वो आ गया। तो सॉल्यूशन सेट यहाँ है और डिफाइन होने के लिए यहाँ है। दोनों में क्या करेंगे? कॉमन वैल्यू होगा। आप क्यों ऐसा करते हैं? आप बताइए। आप सीधा सॉल्यूशन इसमें रख दीजिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो सेटिस्फाई करता है। मीन्स रखने पर LHS RHS मीन्स इक्वल रहता तो LHS इक्वल टू RHS बोलते, यहाँ ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ LHS RHS से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई वैल्यू इसमें डाल दीजिए, डिफाइंड ही नहीं है तो बड़ा छोटा कहां से बात आएगा? इसलिए पहले डिफाइंड होना चाहिए। मान लिया आप कुछ भी -1 से छोटा वैल्यू इसमें डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर 0 से छोटा भी सारा वैल्यू है, -1 से छोटा डाल दीजिए तो वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं, तो छोटा बड़ा तो बाद की बात है। इसलिए डिफाइन होना चेक करते हैं। कुछ बात दिमाग में गया जो बोले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर आंसर के लिए आप करेंगे क्या? यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन सेट और इंटरसेक्शन क्या डिफाइन में कॉमन लेंगे। तो चलिए कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। सबका बाउंड्री प्लॉट कर लीजिए। तो सबसे छोटा है यहाँ -1, उसके बाद क्या है? तो 0 है, उसके बाद क्या है? 1 है। इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें कह रहा है -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक। और यहाँ कह रहा है क्या? 0 से क्या छोटा, 0 से छोटा, और क्या? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। दोनों में कॉमन यही हो गया, यही हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे तो x का वैल्यू देखिएगा क्या हो जाएगा? -1 से 0 तक, -1 से 0 तक। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, उससे बड़ा है।
अब जीरो देखिए, जीरो इसमें है इसमें नहीं है, दोनों में होता है वो लिख रहे हैं तो जीरो पर इक्वल नहीं होगा। देखिए -1 पर इसमें है इसमें भी है, दोनों में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल। इसको आप इंटरवल में भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक ओपन और ए क्या हो गया क्लोज हो गया। इस टाइप से कुछ बात समझे? तो इस टाइप से नया चीज सिखाए हैं। अगर एक साइड में कांस्टेंट हो गया तो जनरल तरीका से बनाएंगे। लिखिए जल्दी से करिएगा। देखिए आप जानते हैं आर्क का मतलब इनवर्स, मीन्स इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर है। इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं आप, एक्स स्क्वायर अगर कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन कोई कांस्टेंट पॉजिटिव का स्क्वायर के बराबर है तो x का वैल्यू छोटा से छोटा और क्या x का वैल्यू बड़ा से बड़ा होता है। लेस होता है तो छोटा से बड़ा के बीच में, -a से a के बीच में होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इसी से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बस x के जगह पर tan है तो ये tan ऑफ क्या यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन क्या -1, a के जगह पर 1 है और ए tan ऑफ क्या साइन इनवर्स ऑफ कितना x इज ग्रेटर देन क्या 1 हो जाए। यहां से x निकालना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स तो फिक्स है, साइन इनवर्स ए कहां से कहां तक के बीच का एंगल है, ए वाला आप जानते हैं ए -π/2 से क्या π/2 के बीच में होगा। ए वाला भी जो एंगल है कहां से कहां तक होगा तो -π/2 से क्या π/2 के बीच में। लेकिन उसमें का वही एंगल हमको लेना है जिसके लिए tan का वैल्यू 1 से क्या हो जाए बड़ा। उसमें का यही इसमें का ये एंगल है, उसमें का वही एंगल लेना है जिसके लिए tan का वैल्यू क्या हो जाए -1 से छोटा। तो चलिए देखा जाए कि कौन सा ऐसा इसमें का एंगल्स होगा। इनवर्स एंगल होता है और रिस्ट्रिक्टेड एंगल होता है, कौन सा वो आप जानते हैं, तो हमको देखना है। तो अब इस पर आइए, -1 किस tan का वैल्यू होता है उस पर आइए। अगर आप जाने देखें तो यहाँ पर -1 होता है, -1 किसका वैल्यू होता है यहाँ पर π/a, वाला -1 होता है -π/4 पर, मीन्स ए tan का वैल्यू -π/4 पर कितना होता है तो -1 होता है। ठीक है, यहाँ पर ए -π/2 होता है, यहाँ π/2 होता है, इसी के बीच में, मीन्स इसके बीच में कुछ भी होगा, इसके बीच में एंगल्स होगा तो उसका वैल्यू tan का वैल्यू -1 से छोटा होगा। इसके बीच में कहीं भी जाएगा, यहाँ पर π/2 होता है तो इसके बीच में कहीं भी जाएगा तो -1 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसमें आइएगा तो क्या आप देखेंगे यहाँ पर π/2 होता है और 1 यहाँ पर π/4 यहीं पर होता है बीच में, और इसी पर tan π/4 पर वैल्यू कितना होता है 1, और इससे कम एंगल लीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा हो जाएगा। इधर जाइएगा वो 1 होता है 60 डिग्री या 90 डिग्री छोटा है, इसमें क्या होगा वो आपका 1 से बड़ा वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, यहाँ से हम कह सकते हैं tan इस एंगल के लिए -1 से छोटा तभी होगा जब ये वाला जो एंगल है साइन इनवर्स x, ये जब एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए -π/2 से बड़ा होना चाहिए, और क्या -π/4 से छोटा। -π/2 इक्वल नहीं होगा क्योंकि उस पर tan क्या होगा अनडिफाइंड, साइन इनवर्स के लिए होगा लेकिन tan के अंदर में है तो -π/2 इंक्लूड नहीं होगा, और -π/4 पर तो -1 हो जाएगा, उससे छोटा बोल रहा है, इसी के बीच में साइन इनवर्स होना चाहिए। और इसके लिए अगर लिखेंगे तो इसके लिए अगर अच्छा रहने दीजिए, इसके लिए लिखेंगे तो इसके बीच में कहाँ से कहाँ तक साइन इनवर्स का वैल्यू होना चाहिए तो इसका वैल्यू π/4 से बड़ा होना चाहिए और क्या π/2 से छोटा। इसके बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो इसके बीच में एक एंगल कुछ भी लेंगे तो tan का वैल्यू 1 से क्या होगा बड़ा होगा, π/2 नहीं हो सकता है
क्योंकि वहां पर tan अनडिफाइंड होगा। π/4 पर तो 1 हो जाएगा, 1 से क्या कर रहा है, बड़ा बोल रहा है। अब यहाँ से x निकाल लेना है, हो जाएगा सोल्यूशन। तो x निकालना आप जानते हैं, इधर भगाइए, मीन्स इन्वर्स हटाइए, तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ क्या, इधर करिएगा, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, π/2 पर -1 हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं, और इस पर इधर ले जाएंगे तो साइन ऑफ माइनस बाहर आ जाएगा, π/4 1/√2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको निकालेंगे, साइन पाई इधर भी करिए और इधर भी हटाइए, तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर इधर 1 हो जाएगा। मतलब इसको इंटरवल में लिखेंगे तो क्या बनेगा निकल के, x बिलोंग्स टू -1 से लेके -1/√2 तक ओपन, और यूनियन 1/√2 से लेके क्या 1 तक, ऐसा हो गया। यही क्या है आपका सॉल्यूशन, समझे। तो कुछ अलग था इस टाइप से। और देखिए, और एक अलग क्वेश्चन है, उसको करवाते हैं, देखिएगा क्या है। देखिए 33 का ही 7 नंबर में क्या है, आर्क ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू आर्क ऑफ कॉट ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या 6 इज ग्रेटर देन 0। यही इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो चलिए, आर्क का मतलब इनवर्स, तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और ये माइनस 5 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ क्या है, एक्स है, इज प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, क्या है, कॉट इनवर्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला जानते हैं, मीन्स उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो अभी तो बताए थे, आपका एक्स के टर्म में हो या कोई भी वेरिएबल एक्सप्रेशन के टर्म में हो, एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई, बस यहाँ पर एक्स रहता तो एक्स के लिए वैल्यू लिखते, यहाँ एक्स के जगह पर क्या है, कॉट इनवर्स है। तो अभी फॉर्मूला बताए थे ना, अल्फा बीटा निकाल लीजिए। अब मन में निकाल सकते हैं, वो आपको सिखाए हैं पहले भी, फिर बता रहे हैं। यहाँ पर फैक्टर पहले सोचना है, फैक्टर से, और नहीं होता है तब क्या, फॉर्मूला से। तो -2 -3 होगा, सम इतना, प्रोडक्ट 6, तो देयरफॉर अल्फा बताइएगा क्या हो जाएगा, उस साइड ले जाइएगा, तो 2 और a से डिवाइड करना है, a 1 है, और बीटा बताइएगा बड़ा वाला, तो 3, उस साइड ले जाने पर 3, और क्या a से डिवाइड करिएगा, यही हो गया, अल्फा बीटा आ गया। समझे बात को, तो अल्फा बीटा आ गया। अभी फॉर्मूला बताए थे इससे जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन में, तो यहां से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा बताइए थोड़ा। ग्रेटर होता है तो ग्रेटर होता है, एक्स रहता तो एक्स के जगह पर क्या है, कॉट इनवर्स है, छोटा ग्रेटर होता है तो छोटा से छोटा, तो 2 से छोटा, और क्या कॉट इनवर्स ऑफ एक्स 3 से क्या बड़ा, हो गया सॉल्यूशन। अभी खाली कॉट इनवर्स निकला है, अब यहां से क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक एक करके हम लोग बोले, स्क्वायर है मींस क्वाड्रेटिक है, लेकिन कॉट इनवर्स में, तो पहले क्वाड्रेटिक से इसको सिंगल कॉट इनवर्स में चेंज कर दिया। अब इसके बाद का कहानी तो पहले से बताते आ रहे हैं, नया बात यही था कि वो स्क्वायर में मींस क्वाड्रेटिक में जाके फंसा था, क्वाड्रेटिक से बाहर कर दिया, क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए क्या y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सोल्व करिए, फिर y का वैल्यू रखिए, उतना काम करेंगे तब तक दूसरा आगे निकल जाएगा। समझे, तो समझे इस बात को। अब क्या करना है यहां पर, अब पहले वाला काम, अब ए इनइक्वालिटी है i, एंड बट आप जानते हैं कॉट इनवर्स क्या होता है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लाई करता है, कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेके पाई तक, ये वाला रेंज हो गया। तो इस दोनों में कॉमन लीजिए, देयरफॉर आई इंटरसेक्शन क्या आर लीजिए, तो क्या बनेगा निकल के देखिए। यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए, नहीं पता चलता है तो सबका बाउंड्री प्लॉट कर लीजिए, 0 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, और क्या पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये वाला ये कह रहा है, ये वाला इसमें 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ये कह रहा है 2 से छोटा, या उसी में है, या 3 से क्या
बड़ा इधर होगा, दोनों में कॉमन यही पोर्शन हो जाएगा, दोनों में कॉमन यही पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ क्या एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। और यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो 3 से लेके पाई तक। ठीक है, इक्वालिटी चेक करिए, 0 दोनों में है, नहीं है तो इक्वल नहीं देंगे, 2 दोनों में है, नहीं है तो नहीं देंगे, 3 दोनों में है, नहीं है नहीं देंगे, 4 पाई दोनों में है, नहीं है नहीं देंगे। कॉट इनवर्स हटा दीजिए, बताइए कॉट ऑफ 0 होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज करेगा, क्यों, सी से स्टार्ट होने वाला डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉट ऑफ एक्स हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज, कॉट ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं। और कॉट ऑफ क्या 3, डायरेक्शन चेंज, यहाँ एक्स कॉट ऑफ क्या पाई। अब ये बताइए ये तो ठीक है, कॉट 2 कॉट 3 का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, यहीं पर रखना होगा, लेकिन कॉट 0 का वैल्यू क्या, अनडिफाइंड, तो क्या कर लिख देंगे यहाँ अनडिफाइंड, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उसको निकालने का तरीका अभी यहां बताए हैं। बोलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। 0 यहां पर होता है अनडिफाइंड, छोटा है या बड़ा देख लीजिए, यहां है एक्चुअली में, यहां है एंगल देखिए, 0 से क्या है बड़ा है, तो 0 से बड़ा यहां होता है इस क्वाड्रेंट में, इधर बढ़ता है तो इधर आता है, सब चीज बताएंगे, यहां आता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी, ए इन्फिनिटी है। ठीक है जी, अब इस पर आइए, पाई ये 0 था, पाई यहां पर होता है। अब पाई देखिए बड़ा है, पाई से बड़ा है कि छोटा है, एग्जैक्ट पाई पर तो अनडिफाइन होगा, है नहीं वो और रहेगा ही नहीं, एग्जैक्ट पाई पर तो अनडिफाइन होगा, लेकिन पाई नहीं है, देखिए यहां देखिए, पाई से क्या है छोटा है, पाई से छोटा है, छोटा कहां होगा, घटाते हैं तो क्लॉकवाइज में, तो यहां आ गया इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी, एक क्या होगा माइनस इन्फिनिटी हो गया, देयरफॉर अब इसका वैल्यू होगा, देयरफॉर इसको इंटरवल में लेते हैं, छोटा वाला पहले लिखिए, कॉट माइनस, देखिए इधर से इधर जा रहा है, छोटा से बड़ा, माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 तक ओपन यूनियन, फिर देखिए कॉट 2 से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक। अब कॉट 2 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, 2 कोई नोन एंगल नहीं है जिस पर वैल्यू हम जानते हैं, समझ रहे हैं, नो एंगल तो नोन है लेकिन ऐसा कोई एंगल नहीं है जिस पर हम ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू जानते हो, ऐसे बोलिए। तो यहां कॉट 2 से कहां तक इन्फिनिटी तक, यही इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। कुछ बात समझ में आया, तो इस टाइप से कोई भी अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का इनइक्वालिटी अगर आ गया, धो डालिएगा, बिना साबुन तेल का धो डालिएगा, ठीक है, कि ये ऐसा नहीं कि अपने धुला गए, ठीक है,